अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग SLO 1.3.2 के बी पार्ट को देखेंगे। ये बी टाइप के जो एक्सप्रेशंस हैं या पॉलिनोमियल हैं उनकी कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड की जा सकती है, ये आज की हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर इसी एग्जांपल को ही हम लोग ले लेते हैं जो SLO में भी मेंशन्ड है। अगर गिवन पॉलिनोमियल हो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 5 और हमें कहा जाए कि इसकी कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें इसका कोई एक फैक्टर फाइंड करना होगा। और इस मकसद के लिए हम लोग जो फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ चुके हैं वो अप्लाई करेंगे। फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम भी इसे कहा जाता है। बेसिकली ये थ्योरम क्या है, इसमें ये बताया गया है कि अगर एक पॉलिनोमियल p ऑफ x हो और एक और पॉलिनोमियल हो जो लीनियर पॉलिनोमियल हो और उसको हम d ऑफ x कह सकते हैं और उसे x माइनस ए की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, तो d ऑफ x का जो ज़ीरो होगा यानी वो वैल्यू ऑफ x जिससे d ऑफ x ज़ीरो हो जाता हो, वो नंबर अगर हम p ऑफ x में पुट कर दें और p ऑफ x में वो नंबर x की जगह वो नंबर रखने से जिससे d ऑफ x ज़ीरो हो रहा है, अगर p ऑफ x भी ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि x माइनस ए p ऑफ x को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, यानी x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर होगा। ये थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको रिकॉल कर लें। एक दफ़ा फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हमें एक पॉलिनोमियल दी गई हो डी ऑफ पी ऑफ एक्स और एक और पॉलिनोमियल हो डी ऑफ एक्स जो लीनियर पॉलिनोमियल हो और उसे हम x माइनस ए की फॉर्म में लिख सकते हो, तो इस डी ऑफ एक्स को इक्वल टू ज़ीरो रख के जो x की वैल्यू मिलती है, यानी अगर x माइनस ए को इक्वल टू ज़ीरो रखें तो x की वैल्यू a मिलेगी। वो वैल्यू अगर गिवन पॉलिनोमियल में पुट की जाए, x की वो वैल्यू अगर गिवन पॉलिनोमियल में पुट की जाए और x की वो वैल्यू पुट करने से गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x का आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस ए p ऑफ x का फैक्टर है, यानी x माइनस ए p ऑफ x को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। इस चीज़ को हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू ए पुट करने से p ऑफ x में p ऑफ a ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस ए p ऑफ x का डिवाइज़र है या फैक्टर है। तो इस फैक्टर थ्योरम को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये p ऑफ x है, इसमें तो हमें d ऑफ x दिया होता है, लेकिन यहाँ हमें खुद फाइंड करना है ऐसा नंबर जिसको x की जगह रखने से ज़ीरो आ जाता हो, तब हम फैक्टर जो है फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप यहाँ पे x की जगह डिफरेंट नंबर्स पुट करेंगे और वो नंबर जो है फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिससे ज़ीरो आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर्ड प्लस 1 प्लस 5, ये x की जगह पे मैंने 1 सब्सिट्यूट कर दिया है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसको -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 और 1 प्लस 5 6 और 1 और 6 7, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 4 ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि 1 वो काम नहीं कर रहा जो हम चाहते हैं। फिर हम एक और नंबर
लेट करेंगे, वो पुट करेंगे और वो नंबर यहाँ पे हम -1 ले रहे हैं। अगर मैं x की जगह -1 रखता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या आंसर आता है। -1 का क्यूब और -3 इंटू -1 होल स्क्वायर्ड प्लस -1 प्लस 5। तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, चूंकि स्क्वायर है इसलिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो ये +1 आएगा और -1 और +5, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा -3, -1, -3, -1, ये मिलके हो जाएंगे -5, -5 प्लस 5, -5 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें पता चला कि अगर हम P ऑफ X में x की जगह -1 रख दें तो हमें P ऑफ -1 का आंसर 0 मिलेगा। और इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू -1, P ऑफ x का 0 है। और इसका मतलब ये बना कि इस 1 को अगर इधर ले जाएं तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x, यानी x-1 P ऑफ x को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर सकता है और रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा अगर हम P ऑफ x को अंदर रख के x प्लस 1 पे डिवाइड करेंगे। अब हमें एक फैक्टर तो मिल गया P ऑफ x का, x प्लस 1। हम अदर फैक्टर्स भी फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए हम P ऑफ x को अंदर रख के x प्लस 1 पे डिवाइड करेंगे। ये हमने P ऑफ x को अंदर रखा, x प्लस 1 पे डिवाइड किया, x स्क्वायर पे पहले जाएगा, x क्यूब आ जाएगा और फिर एक्स स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स स्क्वायर, फिर साइन चेंज करेंगे और साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, -x² -3x² मिलके -4x² हो जाएगा, x नीचे उतरेगा। फिर यहाँ पे जो लीडिंग नंबर है -4 और इधर x² है, यहाँ x की पावर 1 है, तो 4x² -4x² लाने के लिए हमें -4x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस डिवाइज़र को, और इस तरह ये आ जाएगा -4x² -4x। फिर साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, 4x प्लस x मिल के 5x और ऊपर से 5 नीचे उतरेगा और ये हो जाएगा 5x प्लस 5। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे, x प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 5x प्लस 5। अगेन साइन चेंज करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे और इस तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद 0 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आता है, जिसका मतलब ये है कि x प्लस 1 इस गिवन एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। अब आप लोग जानते हैं डिवीजन एल्गोरिदम से कि अगर कोई डिवाइज़र किसी डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करता हो तो डिवाइज़र और कोशंट का जो प्रोडक्ट होता है वो डिविडेंड के इक्वल होता है। यानी अगर मैं x प्लस 1 को x² -4x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन रिज़ल्ट में आ जाएगी। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि x³ -3x² प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू कोशंट, ये जो कोशंट है x² -4x प्लस 5। तो अब हम ये करेंगे कि ये जो दूसरा फैक्टर है इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले या कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन से पहले भी हम इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं और अमूमन इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करते हैं। लेकिन इसमें और उन सवालों में डिफरेंस ये होगा कि अगर हम इसको ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना चाहेंगे तो ये ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर के बारे में हमें पता है कि वो एक्स का स्क्वायर है, फिर -2 ए बी वाली टर्म हम लिखेंगे, -2 फार्मूले वाला है और x जो है वो a है। और अब हमें b की जगह पे वो नंबर रखना है जिसे हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सप्रेशन यानी मिडिल टर्म हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा और फिर हमें ये चूँकि b जो है उसकी जगह 2 आ रहा है
और फॉर्मूले में b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें 2 का स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। अब हम अगर 2 का स्क्वायर लें तो वो 4 आता है, यहाँ पे तो 5 दिया हुआ है, इसलिए 4 प्लस 1 करेंगे इसके अंदर ताकि ये चीज़ 5 हो जाए। और इस तरह ये पूरी जो एक्सप्रेशन है ये इस ऊपर वाली एक्सप्रेशन के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे जो पहली 3 टर्म्स हैं उनको आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2ab वाली टर्म इन्वॉल्व है। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, और जो प्लस 1 है उसको हम माइनस अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। वो किस तरह? हमें ये पता है कि अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। ये माइनस अगर इस साइड पे आ जाए तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप 1 को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस अयोटा स्क्वायर से। तो यहाँ जो प्लस 1 लिखा था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस अयोटा स्क्वायर से। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, यानी दो टर्म्स के स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस। एक दफ़ा पहली टर्म और दूसरी टर्म को प्लस के साथ, और एक दफ़ा पहली और दूसरी टर्म को माइनस के साथ लिख देंगे। इस तरह ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 जो कि पहली टर्म है, और प्लस अयोटा जो दूसरी टर्म है, और x माइनस 2 माइनस अयोटा, यहाँ प्लस अयोटा किया है, यहाँ माइनस अयोटा किया है। तो इस तरह ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें ये जो दो फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं इनमें अयोटा इन्वॉल्व है, यानी ये कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं, और इस वजह से हम इस सारी फैक्टराइजेशन को कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि ये आइडिया और भी क्लियर हो जाए। ये एग्जाम्पल 2 है। यहाँ जो एक्सप्रेशन दी गई है जिसकी हमें कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है वो है 4x क्यूब्ड माइनस 20x स्क्वायर्ड प्लस 37x माइनस 26। तो p ऑफ x हमारे पास ये हो जाएगा। और इसी तरह हम इसमें हिट एंड ट्रायल से मुख्तलिफ नंबर रखेंगे, देखेंगे ज़ीरो किससे आता है। तो मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, तो p ऑफ 2 रखेंगे 4 2 क्यूब माइनस 20 इंटू 2 स्क्वायर्ड प्लस 37 इंटू 2 माइनस 26, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, और 2 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे 74, और माइनस 26। अब 32 और 74 ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इनको ऐड करके आएगा 106, और माइनस 80 और माइनस 26 को ऐड करेंगे ये भी माइनस 106 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2 इज ए ज़ीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2 अगर ज़ीरो है तो इट मीन्स कि ये 2 अगर इधर ले आते हैं तो x माइनस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इस तरह में एक फैक्टर तो मिल गया। अब हमें दूसरा फैक्टर या दूसरे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। उसका वही प्रोसीजर है कि गिवन पॉलिनोमियल को हम अंदर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे जो हमने फैक्टर थ्योरम से फाइंड किया है उस पे, यानी x माइनस 2 पे इस केस में हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले ये 4x स्क्वायर से डिवाइड होगा, 4x क्यूब्ड, और 4x स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम लोग साइन चेंज करते हैं, फिर डिवीजन सब्ट्रैक्शन होती है, ये पहले वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, माइनस 20x स्क्वायर्ड प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर्ड, 37x नीचे उतरेगा। और अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवाइज़र को माइनस 12x के साथ। तो माइनस 12x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो ये हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर्ड, और माइनस 12x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा प्लस 24x। वो हम प्लस 37x के नीचे लिख देंगे। फिर साइन चेंज होंगे और उसके बाद फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो पहले वाली टर्म्स फिर कैंसिल हो जाएंगी। 37 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 आ जाएगा, 13x माइनस ऊपर से 26 नीचे आ जाएगा। और अब हमें मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ, तो 13 इंटू एक्स इज इक्वल टू 13x, और 13 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 26।
फिर साइन चेंज होंगे और सब्ट्रैक्शन होगी, और इस सब्ट्रैक्शन के नतीजे में रिमाइंडर आ जाएगा 0, और इससे ये वेरीफाई भी हो जाएगा कि x माइनस टू वाकई में इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये चीज़ कोशंट आ जाएगी, कोशंट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा इस गिवन पॉलिनोमियल के। यही बात हमने यहाँ लिखी है, ये गिवन पॉलिनोमियल थी, ये डिवाइज़र है, और ये जो कोशंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगा। इस तरह हमने दो फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं, लेकिन यहाँ जो सेकंड फैक्टर है उसकी फर्दर फैक्टराइजेशन की जा सकती है। फर्दर फैक्टराइजेशन करने के लिए वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम अप्लाई करेंगे। 4x स्क्वायर बेसिकली 2x का होल स्क्वायर्ड है, और इसी तरह ये -2 हम फॉर्मूले वाला लिख रहे हैं, और चूंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है दरमियान में, इसलिए मैं -2a भी बनाने की कोशिश करूँगा। -2 इंटू ए की जगह 2x आ जाएगा, और b की जगह हमें वो नंबर पुट करना है जिससे इन दो को मल्टीप्लाई करने से आंसर -12x आ जाए। तो ये चूंकि -4x हो जाता है इन दो का प्रोडक्ट, तो -4x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 टाइम 12 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमें 3 लिखना है, तो b का हमें पता चल जाएगा कि b 3 है, और आगे आएगा b का स्क्वायर्ड, और यानी 3 का स्क्वायर्ड 9 होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 13, तो 9 + 4 13 होता है। तो यहाँ पे 4 हम अलग से लिख देंगे ताकि ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन के इक्वल आ जाए नीचे वाली एक्सप्रेशन। अब ये जो पहली तीन टर्म्स हैं इनको 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जबकि 4 को -4 अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। वजह क्या है? वही वजह है कि जो 4 है उसको आप 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 जो होता है वो माइनस अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, और अगर आप उस 1 को यानी माइनस अयोटा स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -4 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब एक स्क्वायर तो ये है, और दूसरा स्क्वायर हमें यहाँ से मिल जाएगा। 4 2 का स्क्वायर होता है, अयोटा स्क्वायर अयोटा का स्क्वायर होता है, तो हम इसे 4 अयोटा स्क्वायर को 2 अयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर इसमें ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए प्लस बी ए माइनस बी से इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 2 अयोटा, ये टर्म ऐड कर दी, और 2x माइनस 3 माइनस 2 अयोटा, यानी इसको अब यहाँ पे हमने माइनस कर दिया है। तो इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद है आप लोगों को ये SLO अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।